नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ दिनेश कुमार, फॉर्मर सेलेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। प्रेजेंटली आई एम योर टीचर। सो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो भूगोल की है। एक सामान्य परिचय देने जा रहा हूँ एक भूगोल विषय का। आपको अच्छे से पता है या पता होना भी चाहिए अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको भूगोल और उससे जुड़े पहलू नहीं पता तो आपको एग्जाम निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग खुद जब प्रिपरेशन में थे और हमने भी देखा कि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस और ज्योग्राफी जैसे एनवायरमेंटल ये सब चीजें जुड़ी हैं, इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो पर्टिकुलर जो वीडियो बनाई जा रही है और जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में सबसे खासियत कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, लगभग 200 क्वेश्चन पेपर। 200 क्वेश्चन पेपर मतलब कि जितने भी आज से 10 साल पहले तक या 15 साल पहले तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए होंगे और आने वाले कोई भी क्वेश्चन पेपर, ये मेरा यकीन है, दावा है कि मेरी जो इस सीरीज होने के बाद जब आखिरी में जब आपकी पूरी वीडियोस हो जाएंगी, जितना भी हमारा पूरा कंटेंट है, ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन अगर आपका रह जाए तो मुझे जरूर बताएं। उसकी कुछ मैं खासियत बताता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि जो डिजाइन किया गया है पूरा का पूरा जो सीरीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या, इस पे पूरी लेक्चर क्या होगा उसको थोड़ा देखेंगे आप। सामान्य भूगोल चर्चा करें क्योंकि हमें पहली बात सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी चाहिए, ना कि विशेषज्ञ बन रहा है। तो सामान्य अध्ययन को मैं दो प्रकार से बांटता हूँ। सामान्य अध्ययन में जो भूगोल का विषय है उसको मैं दो प्रकार बांटता हूँ, दो हिस्सों में ले रहे हैं। दो हिस्से में लेते हैं। पहला हिस्सा है भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल में किस चीज की चर्चा की जाएगी ये भी जानना जरूरी है। तो भारत के भूगोल में चर्चा करूंगा सबसे पहले सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में क्या क्या होता है। सामान्य परिचय में भारत की स्थिति कैसी है, भारत का अक्षांश देशांतर क्या है, भारत में जितने भी इसके पड़ोसी देशों में या इसके आसपास कौन सी टापू हैं, इसके आसपास कौन से द्वीप हैं, कौन से महाद्वीप में अवस्थित है। ये एक सामान्य परिचय का मतलब होता है कि भारत के बारे में बताना कि भारत किस अक्षांश में है, फिर अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है। तो ये सारी चीजें आप इसमें जान पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और अच्छी खासियत ये है कि जब भी हम सामान्य भूगोल की बात करते हैं और किसी भी एग्जाम में जब हम उठा के देखते हैं, प्रश्न पत्र उठा के आप देखिए, उसमें आप पाएंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन भारत के भूगोल से होते हैं। भारत के भूगोल और भौतिक भूगोल, ये दो प्रकार की चीजें आपको करना है। तो मैं पूरे के पूरे पैटर्न को ही दूसरे टाइप दूसरे फ्रेम में लेके आ गया हूं। इसमें आप कंप्लीटली, ताकि एनसीईआरटीज भी और सबसे बेहतरीन जो बुक्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सके और साथ ही साथ आप उसका लाभ ले सके और एक ही प्लेटफॉर्म से। देखिए क्या है कि आप इस एकेडमी पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं चाहता हूं कि आपका भरोसा कायम रहे और उसके लिए आपको हर एक कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक मिलना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा का पूरा, मैं पहले बता दूं क्या क्या मैंने संदर्भ इसके लिए या कौन सी अपनी प्रेफरेंस मैंने रखी है, रेफरेंस कौन सी बुक्स है, एनआईओएस है, साथ ही साथ एनसीईआरटीज हैं और जो कुछ रिनाउंड खुल्लर वगैरह या बहुत सारे ऐसे रिनाउंड जो माजिद जैन साहब ऐसे राइटर्स हैं, इनकी बुक्स हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले 10 से 15 साल में आ रखे, इतना सब डाटा लेकर के इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्य भूगोल में पहला जो परिचय दिया जाएगा, सामान्य परिचय दिया जाएगा भारत के बारे में, इसकी स्थिति अवस्थिति सबकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद बात की जाएगी भौतिक विभाजन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भौतिक विभाजन, या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि भौतिक विभाजन में हम पूरी तरह पढ़ेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन, जैसे आप हिमालय क्षेत्र कड़े कैसे हुआ, फिर उसके गंगा का क्षेत्र कैसे, गंगा का मैदान, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का जो दक्षिण जो हमारा दक्कन प्लेटू जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके अलावा द्वीप वगैरह के बारे में जानेंगे। तो ये जो भौतिक विभाजन किया गया है भारत को, तो वो उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन इस हमारे लेक्चर में होगा। इसके अलावा इसमें होगा राज्य और यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे देखिए एक लेने का पैटर्न जो है ये बहुत ही डिफरेंट है। फिर उसके बाद राज्य और यूटीज, यूटी मतलब जितने हमारे 29 जो हमारे राज्य हैं, 29 राज्य हैं और बाकी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे और उसकी खासियत चीजों को। इसके अलावा है प्रजाति जनजाति। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो लगभग ठीक ठाक एग्जाम से आपका यूपी है, एमपीपीसीएस है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, कोई भी स्टेट का पीसीएस है। आजकल जनजातियों से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है और जनजातियों से क्वेश्चन पूछने की वजह यह है कि हम
अब आजकल क्या है कि जनजातियों से जुड़े मुद्दे भी ज्यादा आ रहे हैं, और हमने क्या है कि कई सालों से उनको समाज के हाशिए पर रख दिया है, और वो भी अपने जो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से दूर रहे हैं। अगर उस समाज से दूर रहे हैं तो जरूरी है कि उनको फिर से हम पास में लाएं। पास लाने के लिए हमारी जो अब की जनरेशन है उसके अंदर एक एप्टीट्यूड डालना पड़ेगा, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि ये भी हमारे समाज के हिस्सा है। इसके अलावा हमारा भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट, ये भाषाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, तो भाषाओं अब फिर राज्य भाषा आ जाएगी और राष्ट्रभाषा, ये दोनों भाषाओं के बारे में संविधान में क्या चर्चा है, ये सारी चीजें। अब आपको भूगोल में इसका क्या मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूगोल में अगर अपने आप में देखा जाए तो भूगोल अपने आप में सारा सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स जो है भूगोल के अंदर है। इसके अलावा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, मतलब उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। तो अपवाह तंत्र होता क्या है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको अगले जब वीडियोस में शुरू करूंगा, इस जो अभी तो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम लेंगे और कौन कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो ये अपवाह तंत्र हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जलवायु। किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है उस देश के या उस प्रदेश के या उस स्थान के लोगों के लिए। आप देखेंगे जिस देश की जलवायु, जैसे मान लीजिए कहीं ठंडी जलवायु है तो वहाँ का पहनावा, वहाँ की कल्चर, वहाँ सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। भारत में देखिए, भारत में थोड़ा गर्म जलवायु है तो भारत का पहनावा ओढ़ाव सब कुछ अलग अलग है। अब भारत में दो पार्ट कर लीजिए, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस, बहुत सारी चीज डिफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम आपदाएं के बारे में। आपदाएं क्या है, ये प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहा हूँ, बारिश होगी, अब भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, ये बहुत सारी आपदाएं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से इसके कारण होते हैं, ये सब चीज चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा है मिट्टियां। हर साल मिट्टियों से क्वेश्चन पूछता है, और कई बार तो एक ही प्रकार का क्वेश्चन, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन काली मिट्टी से पूछता है, काली और जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टियां बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो वही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड कोशिश करेंगे कि जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हो, तो ये भी होगा। इसके अलावा हमारा सिंचाई और नहरें की बात करेंगे। आपको पता है, अच्छे सोचना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान देश है तो हमारे देश में एक तो सिंचाई के लिए ज्यादा निर्भरता किस पर होती है, वर्षा पर। लेकिन आप देखते हैं वर्षा अब क्या हो गया, असामयिक हो गई है, या वर्षा कभी होती है, कहीं नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है, बहुत दिक्कतें का सामना करना। इसलिए जो सिंचाई के लिए हमने क्या लिया, नहरें निकाली। नहरों से क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, क्या नुकसान है, बांधों से क्या फायदे क्या नुकसान, ये सारी चर्चा हम इसमें करेंगे, और कौन कौन सी नहर योजनाएं या सिंचाई योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें हम करंट भी अपडेट करने की पूरी कोशिश होगी। इसके बाद हमें मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसको मैं बांध, आप बांध बनाते हैं तो मल्टीपर्पज का मतलब होता है कि बहुउद्देश्य का मतलब एक बांध बनाया गया जिसके कई उद्देश्य हैं। एक तो पहले आप वहां पर बाढ़ को रोक रहे हैं, दूसरा अगर वो वहां पर बहुत सारा पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर आप मतलब मछली पालन कर सकते हैं, उसी से आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई जो कि हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हम सारी चीज पढ़ेंगे। जैसे आपको दामोदर घाटी परियोजना आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं के बारे में चर्चा इसमें की जाएगी। इसके अलावा कृषि, अब आपको पता होना चाहिए कि कृषि मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आप अगर यूपीएससी सिलेबस में जाते हैं या किसी स्टेट पीसी सिलेबस में जाते हैं या किसी अच्छे एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो आयाम है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको ये पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हम क्या है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ योगदान रहता है। इसके बाद में बात करूँ उद्योगों की, कौन सी उद्योग है, कृषि में और आगे पढ़ा दूंगा आपको हरित क्रांति में अगर मैं बात करता हूं तो जब देखिए 1960 के बाद हरित क्रांति किस प्रकार से, फसलों के बारे में चर्चा की जाएगी, कौन कौन सी फसलें होती हैं, नकदी फसलें, तिलहन दलहन रेशम, बागवानी फसलें, ये सब फसलों के बारे में चर्चा मैं करूंगा। इसके अलावा बात करते हैं, अच्छा एक और चीज आपको कृषि में एक झूमी कृषि आप सुने होंगे, झूमी कृषि। आजकल एक और अच्छी कृषि के बारे में चर्चा की जा रही है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कृषि के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसके बारे में भी मैं चर्चा इसमें करूंगा। इसके अलावा हमारे पास है उद्योगों में बहुत सारे
जैसे उद्योग है, उद्योग के कौन कौन से आम उद्योग कहाँ सेट, आप देखिए उद्योग वहाँ सेट होते हैं जहाँ पर एक रिसोर्सेस हो, जहाँ पर उनको अच्छी लेबर मिल जाए, चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल जाए, या जहाँ पर मार्केट अवेलेबल हो। तो ये सारी चीजें करेंगे और मैप बेस्ड करेंगे पूरा। सबसे बड़ी चीज, ये सारी चीज कैसे करेंगे, मैप। याद रखिए कि जिस चीज को हम देखते हैं, जब हम उसको देखते हैं, जब विजुलाइज करते हैं, तो हमें ज़्यादा वो चीज़ें याद रहती है और हम उसको इन फ्यूचर या जब भी हम उसको देखते हैं या किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में पूरा खाका तैयार हो जाता है, एक नक्शा आ जाता है और हमारा ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता। इसके अलावा बात करेंगे हम परिवहन की। परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आजकल देखते हैं परिवहन में बहुत सारी चीज़ शामिल हो जाती हैं, चाहे वो एयर हो या उसके चाहे पानी वाला जहाज से जा रहे हैं या हम जा रहे हैं रोड से जा रहे हैं। अब आजकल एक परिवहन मतलब जब आप बात करेंगे इसमें परिवहन, तो एक प्रकार का जो आप ये आजकल समय में आप ईमेल वगैरह पढ़ रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का परिवहन ही है, लेकिन बस इसमें अंतर ये है कि इसमें सामान नहीं जाता, इसमें सूचनाएं जाती हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अब ये डाटा का जो परिवहन हो रहा है, डाटा का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनता जा रहा है और महत्वपूर्ण भी उपलब्धि भी हमारे लिए, वो सारी चर्चा मैं इसमें करूंगा। इसके अलावा है बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी आवश्यक होंगी, मैं प्रपात, झील, मानसून, नहरें तो सब करते रहेंगे। मतलब इंडिया का मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी नहीं, A to Z। मतलब बताना 20 साल पुराने तक जितने भी प्रश्न, जितने प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा। बस विश्वास की बात है, कितना विश्वास है, और इस चैनल पर और इन क्लासेस पर आपने जो विश्वास रखा है और उस विश्वास पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी पूरी तरह से। इसके अलावा बात करूंगा अगला विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में जो चर्चा करूंगा, सबसे पहले ब्रह्मांड की। यहाँ से क्वेश्चन पहले तो ज्यादा पूछे जाते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते, हम छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि एक तो ऐसे भी क्यूरियोसिटी होती है, जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होगी, ब्रह्मांड के बाद हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज हम बात करेंगे इसके। इसमें है ब्रह्मांड में वही सौर, मंगल, शुक्र के सारे पढ़ेंगे इस बार। इसके बाद पृथ्वी का वर्णन तो बहुत आवश्यक है। पृथ्वी में क्या पढ़ना है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखा, ऊपर साउथ में जाते हैं, दक्षिण में क्या है, उत्तर ध्रुव में क्या है, ये सारी चर्चा, एक एक पहलू पर चर्चा, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट कंट्रोल नंबर तो है ही, आप कभी भी आप कॉल करके टीचर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप हमारे सेंट्रल नंबर पे जब फोन करेंगे, किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत आपको कॉन्टेक्ट कराया जाएगा हमसे। इसके अलावा हमारा है पृथ्वी के बाद बात है दिन रात कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, सारी चीज में आ जाएंगे। इसके अलावा है चट्टान। आप जानते हैं चट्टानों के बारे में, अब आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ये कायांतरित चट्टान, तो ये सारी की सारी चट्टानें कैसे बनती हैं, चट्टानों में क्या, तीनों चट्टानों में डिफरेंस क्या है, इन सब की चर्चा भी इसी लेक्चर या इसी हमारे ये जो प्लान चल रहा है, जो आपका कोर्स हम देने वाले हैं, इसमें ये सब चीज मिलेगी। इसके अलावा इसमें आएगा ज्वालामुखी कैसे आते हैं, ज्वालामुखी के क्या क्या विशेषताएं हैं, ज्वालामुखी के क्या घाटे हैं, क्या फायदे हैं। हाँ जी, सब फायदे भी, ज्वालामुखी के बहुत सारे फायदे भी। भूकंप है, भूकंप क्या, कौन किस प्रकार से भूकंप उत्पत्ति होती है, भूकंप से क्या क्या जनहानि होती, ये सारी चर्चा। भूकंप के कौन से जोन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक, रेड मतलब हाई अलर्ट जोन है, कौन से 1 2 3, ऐसे पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा से बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप की पूरी चर्चा होगी। महाद्वीप में आप समझते हैं, आपको पता है हम सारे सातों महाद्वीपों के बाद चर्चा करेंगे और पूरे मैप बेस पर चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बस आप जितना मैं कहूँ उतना फॉलो जरूर करिएगा, और जो फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज का। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। कौन क्या कहता है इससे ज्यादा मैटर नहीं रखना है, मैटर ये रखना है कि आप खुद को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें हमारा पर्वत श्रेणियां, जितनी पर्वत श्रेणियां चाहे वो भारत की हो, विश्व की पर्वत, आल्प्स वगैरह करेंगे, पूरा रॉकीज पर्वत के बारे में, इंडीज पर्वत के बारे में, क्या उत्पत्ति है, कहाँ कहाँ फैली है, ये सब चीजें, कौन से संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, कौन से देशों तक उस फैली हुई हैं, कौन देशों को सीमा तक बनाती हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा हमारी चर्चा होगी इसमें पर्वत श्रेणी के अलावा आदि में बात बता देता हूँ। घास के मैदान आप जानते होंगे, घास के मैदान के अलावा इसमें हम बात करेंगे ज्वार भाटा, विश्व की नदियाँ, जो बड़े बड़े महासागरीय जो मार्ग हैं, जो भी ट्रेंचेस हैं,
जो भी आप देखते हैं और आप पाते हैं उसमें है चक्रवात है, बादल है, स्थानीय हवाएं, जलवायु, स्थानीय पवन है, बहुत सारी चीजें या हम पढ़े, जैसे धाराएं आपने पढ़ा होगा, ठंडी धाराएं या गर्म धाराएं, इन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है विश्व की जो भी आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, विश्व की जलवायु, ये सब चीजें होंगी आपका, विश्व के परिवहन, विश्व के बंदरगाह, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब एक प्रकार से कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं एक प्रकार से खाका दिया हूं कि मेरी क्लास जो होगी आपको ये जो प्रोवाइड की जा रही है वो ऐसे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कुछ नए तरीके से कुछ हट करके पढ़ेंगे, इसलिए सीरीज का नाम ये पॉइंट टू पॉइंट, राइट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एकदम एक तरीके से कि समान परिचय दिए, फिर भौतिक विभाजन किए, फिर राज्य प्रजातियां किए, पहले इंडिया को पूरी तरह से, इंडिया की पूरी स्टडी को हमने क्या कर लिया, भूगोल को या उसके भौगोलिक दृष्टि से उसको कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे हैं या करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विश्व के भूगोल की। विश्व के भूगोल में सबसे बड़ी जो चर्चा करेंगे वो ये जो मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीजें मैंने लिखा नहीं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रकार से एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से हमारी क्लासेस होंगी। और ये जो क्लास है ये बहुत ही हटके क्लास है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको हमारा सहयोग करना है। सहयोग का सबसे अच्छा रीजन है और सबसे अच्छा सहयोग की एक अच्छी दिशा है कि आप अपनी तैयारी को धारदार बनाएं। यार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, रिसोर्सेस उपलब्ध करा सकते हैं, और समय समय पर आप हमसे मिल करके चीजें पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और हम आपके एक जो होते हैं ना, जैसे आपने तैयारी कर ली तो हम आपका एक बार आपका पैमाना देख लिया, आप कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है, ये भी हम आपके वॉच कर सकते हैं। अब आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सहयोग करेंगे, दूसरा सहयोग ये है कि आप जब भी पढ़ें ईमानदारी के साथ पढ़ें। आपकी सफलता, जैसे हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य आप सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आज आप सफल होंगे, आपकी तारीफ करेंगे आप, और आप सोचेंगे कि हाँ सर ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया और हमारे वाकई में तैयारी में इनका योगदान रहा। तो इसीलिए मैं एक नया पैटर्न लेके आया कि नए पैटर्न में कुछ भूगोल की तैयारी की जाए। और इसमें मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ये जितना भी सामान्य भूगोल का विषय है मैं पूरा का पूरा आपको कवर करूंगा 1 बाय 1 और टेस्ट के साथ, और पूरी की पूरी जितनी भी इसकी जानकारी है, इससे मुख्य जानकारी या इसकी से जुड़ी हुई जानकारियां, वो पूरी की पूरी उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा आप एक और चीज अच्छा करिएगा, जब भी आप वीडियो देखें एक नोट्स लें, उस नोट्स में लिखना शुरू करें, वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, रोकें और फिर उसमें लिखें और फिर आगे बढ़ें। और डेली जब भी वीडियो देखें भूगोल की, पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमने भी ऐसा किया है कि आप जब भी भूगोल की वीडियो देखें या पढ़ें तो एक मैप, एटलस मैप ले करके सामने रखें और उससे पूरी की पूरी जानकारी को देखें कि सर जो बता रहे हैं वीडियो में, जो चीज चल रही है, जो देश के बारे में चल रही है, जो महाद्वीप के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में देखते जाए, उसको पॉइंट आउट करते जाए और उसका रिवीजन करते जाए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं भौतिक विभाजन किसकी, भारतीय भूगोल में। भौतिक विभाजन में हिमालय रीजन पढ़ूंगा, जब हिमालय रीजन पढ़ूंगा तो एक बार मैंने हिमालय को बता दिया कि आप भौतिक, लेकिन जैसे हम दोबारा पहुंचेंगे कहां पर, आबहवा तंत्र, फिर से हम हिमालय पढ़ेंगे, फिर से हमें याद हो जाएगी। मिट्टियां पढ़ेंगे, फिर से हिमालय पढ़ेंगे, आपदाएं पढ़ेंगे, फिर से हिमालय पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, फिर से हिमालय पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, फिर से हिमालय पढ़ेंगे। अब हमने इतनी बार हिमालय देख लिया, हिमालय से कुछ नहीं बचेगा। दूसरी चीज, जब हम पढ़ेंगे विश्व के बारे में, तो विश्व में जब मैं पढ़ूंगा, जब आपको पर्वत श्रेणियां बताऊंगा, तो पर्वत श्रेणियों विश्व में भी क्या आएगा, फिर से हिमालय आएगा, क्योंकि हिमालय में तो एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो उसी से लगे हुए बहुत सारे आयाम हमारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है और महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा दूसरे ढंग से करना शुरू करें। ढंग से करने का मतलब ये पढ़ते सब हैं यार, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी कैसे थोड़ी सी अलग है, वही हमें 1-2 मार्क्स अलग दे देती है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। आप देखते हैं कि एक नंबर पर लाखों बच्चे बाहर हो जाते हैं, एक नंबर पर जब कंपटीशन होता है तो एक नंबर पर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है।
जब हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे तो हमारे समय में भी कई पेपर दिए, 2-4 पेपर दिए, सबसे सफल नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा कि यार सफल ना होने की वजह क्या है, कहीं 1 नंबर से रहते थे, कहीं 1.5 नंबर से रहते थे। लेकिन फिर मैंने खुद एनालिसिस करना शुरू किया और पूरी तरीके से जब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद देखा, फ्रेंड्स के साथ बैठ कर देखा, अपने जो ऑनलाइन जो भी गुरुज थे उनसे मिलने के बाद देखा, उनकी जो सलाह से मानने के देखा, तो मुझे पाया कि गलती मेरी ये थी कि मेरी स्ट्रैटेजी वही थी जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं, जबकि मुझे स्ट्रेटजी अपनी बनानी चाहिए थी। क्योंकि जब मैं दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो हमेशा मैं उसका क्या रहूंगा, चेला रहूंगा ना, वो तो मुझसे आगे रहेगा। क्यों ना मैं अपनी स्ट्रेटजी करूं। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो उसका मास्टर मैं हूं और उसको मुझे पता है उस स्ट्रेटजी से कैसे बाहर निकलना है। तो बस इतना ही कहूंगा आप सभी को कि आप सभी लोग लग जाएं, हम आपके साथ हैं और आपकी ये जो एग्जाम है ना, इसको तो आप निकाल ही लेंगे और निकालेगा वही, मैं पहले बता देता हूं, जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा, सॉरी यार खेद है, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, टेक केयर, जय हिंद।